रोशीना है। मैंने अपनी जो लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी वो मैंने, क्योंकि मुझे बाद में कोई ऐसा ख्याल आ रहा होता है कि मेरा दिल चाह रहा होता है कि बस फौरन ये रिकॉर्ड हो जाए। तो वो मैंने पर्पस ऑफ लाइफ पे रिकॉर्ड करवाई थी, और उसी को रिकॉर्ड कराते हुए जो मुझे ख्याल आया था वो था कि इट इज अ चाइल्ड फॉर यू। पर्पस ऑफ लाइफ इज जस्ट लाइक अ चाइल्ड, बट इट इज जस्ट योर ब्रेन चाइल्ड। क्योंकि आपने अपने दिमाग को ट्रेन करना है इसको क्रिएट करने के लिए, यानी इसको ढूंढने के लिए। क्रिएट तो हो चुका है, आपको दिया जा चुका है, लेकिन वो भुला दिया गया आपको। आपके अंदर है, यू हैव टू सर्च थ्रू योर सेल्फ। अपने आप को आपको जानना पड़ेगा, अपनी चीजों को जानना पड़ेगा, अपनी दुनिया को अलाइन करना पड़ेगा, फिर ये आपके सामने आ जाएगा। होता पास ही है। इट इज गिवन यू इन योर लाइफ। आपका जिंदगी का मकसद आपकी जिंदगी के अंदर ही होता है। ये नहीं होता कि मुझे कोई ऐसा पर्पस देके भेज दिया गया जो मेरे बस की बात ना हो। सबके बस के अंदर होता है, सबके रूह के अंदर होता है। तो और ऐसे कोई भी नहीं है, अल्लाह ताला ने कोई कोई चीज बिला वजह नहीं पैदा की। तो हर एक का अपना लेवल भी होता है कि उसने कितना बड़ा काम उसको सपोर्ट किया गया है। और आप अपना छोटा सा काम भी अच्छी तरह से करें तो अजर देने वाला तो अल्लाह ताला है। वो आपको कई गुना उसका अजर दे सकता है। आपकी जितनी कैपेसिटी हो, जितनी कैपेसिटी हो, बस आपको उतने ही करने के लिए कहा गया है। हाथ पांव मारने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसमें यही मैं सोच रही थी, जिस वजह से मैं आज की वीडियो रिकॉर्ड करवा रही हूँ, कि जब मैंने इसको जो चाइल्ड, ब्रेन चाइल्ड कहा है, तो अगर हम पेरेंटिंग को देखें तो इसमें हम पेरेंटिंग के थ्रू भी सीख सकते हैं। अच्छा, अब हमें वो एक छोटा सा ब्रेन चाइल्ड मिल गया है और उसको अब हमने नरिश करना है, ग्रो करना है, उसको कुछ बनाना है वाली बात, जैसे हम अपने बच्चे के लिए सोचते हैं। वही सारी चीजें जो हमें अपने बच्चे के लिए करनी पड़ती है, वही आपको अपने ब्रेन चाइल्ड के लिए भी करनी पड़ेंगी। मसलन ये कि आप नेगेटिव होके डीरेल हो जाएंगे। अगर आपने अपने बच्चे की तरबियत करते वक्त ये ख्याल ना रखा कि आपके अंदर क्या ऐसी चीज है जिसका इफेक्ट बच्चों पे गलत हो रहा है, तो आपकी पेरेंटिंग का कोई फायदा नहीं होगा। आपके बच्चे नेगेटिव हो जाएंगे या किसी और तरफ निकल जाएंगे। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वैसे ही जिंदगी में आप अल्लाह के बगैर चल ही नहीं सकते। एज अ पेरेंट तो यू डिपेंड ऑन अल्लाह सो मच, क्योंकि आपके हाथ में कुछ नहीं होता और आपकी जान अटकी हुई होती है अपने बच्चों के लिए हर वक्त, कि उनका कोई नुकसान ना हो जाए। तो उनकी, क्योंकि बर्दाश्त नहीं होता, आपकी मोहब्बत बच्चों के लिए इतनी होती है कि आपको अल्लाह से हर वक्त, बस हर वक्त वो जब भी सड़क पे हैं तो आप बीइंग अ मदर आप ये दुआ कर रहे होते हैं कि अल्लाह भी खैर से घर आ जाए। पढ़ रहे होते हैं तो ये कामयाब हो जाए। बस माँ का और काम क्या होता है। बाप भी होते हैं बहुत सारे, बहुत मोहब्बत करने वाले, लेकिन माँ का मुकाबला तो नहीं कर सकते। माँ का तो दर्जा ही बहुत बुलंद है और मोहब्बत जो है वो बाउंडलेस है, बल्कि जरूरत से ही ज्यादा है। मैं तो बस ये कहती हूँ, एक मजबूरी की हद तक आपके अंदर वो डाल दी गई है कि आप, यू जस्ट कैन नॉट गेट अवे विद दैट। द लव यू हैव फॉर योर चाइल्ड, यू कैन नॉट सबसाइड इट, नो मैटर हाउ मच यू वांट इट सम टाइम। कि आप के अंदर से ये चीज निकल जाए, आप सख्त दिल हो जाए, या नहीं होता, नहीं हो सकेगा। मेरा ख्याल है ये माँ के बस की बात नहीं है। तो बहरहाल कहने की बात यह कि जब हम अपने बच्चे की तरबियत करते हैं तो जितना हम उसको इनपुट पॉजिटिव देंगे, उतने ही वो एक अच्छी जिंदगी गुजारने के काबिल होगा। बिल्कुल इसी तरह से जो मकसद है उसको हम जितना पॉजिटिव इनपुट देंगे, उतना ही आप उस मकसद में कामयाबी की तरफ करीब करीब से करीब तर होते चले जाएंगे। और आपकी एवरीडे लाइफ विल बी मच फुलफिलिंग एंड इजी। अब देखिए, हम जब
देखते हैं अपने चारों तरफ, तो हम देखते हैं कि बच्चों को शुरू से ही कम्पेटिटिव बनाया जाता है। उसने ये किया तो आपने भी ये करना है, वो फर्स्ट कैसे आ गया आप सेकंड कैसे आ गए। अच्छा, जब हम बच्चे को इतना कम्पेटिटिव बना देते हैं उसकी डेवलपमेंट की स्टेज में, उसके बाद वो सारी जिंदगी दूसरों से मुकाबला करता रहता है और इस दुनिया में तबाह बर्बाद हो जाता है। तो ये कितनी ये गलत बात है। बिल्कुल इसी तरह से जो पर्पस ऑफ लाइफ है वो भी आपका बिल्कुल पर्सनल मामला है। बिल्कुल नपातुला अल्लाह ताला ने आपको कोई काम दिया है, उसका किसी और के काम से कोई ताल्लुक नहीं है और उसका ना प्रेम से कोई ताल्लुक है ना पैसा कमाने से कोई ताल्लुक है। वो आपकी एक इंट्रिंसिक फीलिंग है जो आप करना चाहते हैं और आप उसकी तरफ रोज आधी इंच भी बढ़े तो आपके लिए काफी है, क्योंकि आप बस लगे रहे। एक और चीज जो मेरे जहन में आई इन्हीं दिनों में वो ये थी कि अच्छा, ये सिस्टम अल्लाह का जो है जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा बिलीव करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि मैं समझा पाऊँ लोगों को, ये इवॉल्व भी होता है, ये चेंज भी होती है चीजें, इसमें बहुत चेंज होती है। तो लेकिन अल्लाह का फाइनल वर्ड नहीं चेंज होता, अल्लाह का जो तरीका है वो नहीं बदलता, बीच की कई चीजें बदल जाती हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको समझने के लिए थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने ये देखा है कि कुछ अरसे पहले तक मेरे ज़हन में कुछ चीजें थी जो मुझे लग रहा था कि आई एम हेडिंग टुवर्ड्स दैट। तो लेकिन रिसेंटली इट वाज इट चेंज्ड इट जस्ट wiped out from my mind. Why would I do that? Why would I want to ever go back जो चीज अल्लाह ने मेरे लिए पसंद ही नहीं की? No matter how much you want it, no matter how much you miss it, or at times आपको बहुत याद भी आती हैं चीजें, लेकिन if they are not for you, just let go. तो अल्लाह ने शायद आपका रास्ता बदल दिया हो, मजीद बदल दिया, तो आपका जब तक दिल नहीं बदलेगा आपका रास्ता बदला हुआ जो है वो आप उस पर चढ़ेंगे कैसे? तो यू हैव टू लेट गो बहुत जरूरी है चीजों के अंदर। तो पर्पस के अंदर भी आपको बहुत सी चीजें जो है ना उनको लेट गो करना पड़ता है। बच्चों की तरबियत के लिए भी तो आप बहुत कुछ लेट गो करते हैं, बहुत कुछ यू जस्ट वांट द बेस्ट फॉर देम नो मैटर हाउ हार्ड इट इज ऑन यू। और आपका जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो तो किंग होता है और आपका सोना उठना खाना पीना एवरीथिंग इज फॉर दैट चाइल्ड। तो कितना कुछ आप अपने बच्चे के लिए सेक्रीफाइस करते हैं उसको कामयाब करने के लिए, उससे बड़ा करने के लिए। तो पर्पस भी ऐसे ही है, पर्पस के लिए भी बहुत कुछ आपको जो है ना छोड़ना पड़ता है। वंस यू डिस्कवर योर पर्पस, अब पर्पस पता कैसे चलेगा? पर्पस पता ऐसे चलेगा कि है तो कहीं आसपास ही अंदर ही है आपके, और आपको वही चीज अच्छी भी लगती है। पर्पस का सबसे बड़ा जो साइन होता है वो ये होता है, दैट इज समथिंग यू कैन डू डे एंड नाइट, 24 hours a day, 7 days a week, without being rewarded for it from outside. Nothing needed, nothing needed. इतनी पावरफुल फोर्स होती है उसकी कि उसके लिए आपसे कुछ ले लिया जाए तो आप दे देंगे, लेकिन अगर उसके लिए कोई चीज आपको चाहिए और है नहीं तो इट डजंट मैटर। इंट्रेंसिक है, अंदर से उठ रहा है, अंदर से हो रहा है, रोज हो रहा है, रोज उस पर काम हो रहा है, कोई रिजल्ट नहीं है, कोई उसमें यू आर नॉट लुकिंग फॉर anything else like money, fame, or encouragement. Nothing, nothing matters. सेल्फ सफिशिएंट होता है। जैसे आपका बच्चा होता है, आपके बच्चे को कभी कोई चीज उसके पास ना हो तो आप उसको कम प्यार करेंगे? नहीं। फर्ज करें, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि फर्ज करें आपका बच्चा बोल नहीं सकता, तो आप क्या उससे कम प्यार करेंगे? नहीं, आप तो ज्यादा करेंगे।
अगर फर्ज करें बच्चे को खुदा ना खास्ता कोई तकलीफ हो तो आप उसको और ज्यादा टेक केयर करेंगे। तो ये एक अजीब सी चीज है पर्पस जो है उस ये आप जब अपने बच्चे से प्यार करते हैं यू वांट समबडी टू से कि आप प्यार करते हैं, नो यू जस्ट डू इट। आपको कोई अप्रिसिएशन चाहिए होती, नो। आपको कोई रिवॉर्ड चाहिए होता, नो। आपको तो उस बच्चे से भी कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए होता, यू जस्ट डू इट आउट ऑफ योर हार्ट। दिस इज व्हाट योर सोल डिजायर्स, दिस इज व्हाट योर हार्ट डिजायर्स, इसीलिए करते हैं ना। तो पर्पस भी ऐसा ही होता है। तो पर्पस को ढूंढने के लिए सबसे पहले तो वो चीज ढूंढें जिसको करने के लिए आपको सिवाय उसके और कुछ भी नहीं चाहिए। दैट इज लिटिल हार्ड पार्ट, लेकिन उसकी एक्सरसाइजेस भी होती हैं, बहुत सी किताबें भी इसके ऊपर लिखी गई हैं और इसके ऊपर लेक्चर्स भी होते हैं। गूगल कर लें हाउ टू फाइंड माय पर्पस ऑफ लाइफ, कहीं तो पहुंचेंगे ही ना। यहाँ पे तो हम सेशन करेंगे तो सब नहीं आ सकेंगे, जो आ सकेंगे उनको तो हम कहीं ना कहीं चढ़ा देंगे, लेकिन जो नहीं आ सकेंगे उनके लिए दे वर्क ऑन इट देमसेल्व्स। गूगल पे करें, किताबें पढ़ें, बात करें, बैठ के अपने आप से बातें करें, पेप टॉक, बैठ के अपने आप से खूब बातें करें कि आपको क्या अच्छा और क्या बुरा लगता है, क्या दिल चाहता है। कोई नहीं सुन रहा, किसी ने कुछ नहीं कहना। राइट डाउन दोस थिंग्स व्हिच यू लाइक सो मच, और चाहे कहीं भी है, चाहे आपके पास नहीं भी है, बट यू वांट दैट ना, तो आप कर ले और यू विल गेट देयर। the whole universe is going to help you doing that, क्योंकि आपको आपका पर्पस पता चलेगा, पर्पस में जो है वो दूसरों की कोई भलाई होगी, और जब आप अपने पर्पस तक पहुंचेंगे तो बहुत से उनका फायदा होने वाला है। तो यूनिवर्स ने तो आपकी हेल्प, कुदरत ने तो आपकी हेल्प करनी है। पहला कदम बस आपकी लेने की देर है, वो आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। तो पर्पस के ऊपर काम करें। मैं ये चाहती हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर, क्योंकि दुनिया के हालात इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि कोई अगर एक पत्थर के ऊपर भी बैठा हो और उसका बहुत सारा नुकसान हो गया हो, तो वो जी सके, वो खुश हो सके, अगर उसको वो पर्पस पता हुआ ना तो वो बच जाएगा, वो जी जाएगा, हर लिहाज से संभल जाएगा। अगर पर्पस ना हो और सब कुछ आप जो बाकी कुछ है ना वो बहुत इल्यूजन है, बाकी सब कुछ बिल्कुल नाकाफी है हमारे लिए, तो उसके साथ अगर खुदा ना खास्ता कोई हमें नुकसान हो जाए और पर्पस भी ना हो तो फिर नहीं हम संभल पाएंगे। पर्पस एक वाइड चीज है जो टेंजिबल नहीं है, कोई भी आपसे ले नहीं सकता, कोई भी आपसे ले नहीं सकता, लेकिन ये आपको जिंदगी जरूर दे सकता है। एक इतनी बड़ी ये फोर्स है, इंट्रिंसिक इतनी बड़ी ताकत है आपको संभाल लेने की, जो आपको संभाल लेगी हर तरह के बुरे हालात में। इसलिए मैं आजकल पर्पस के ऊपर बहुत ज्यादा सोचती हूँ और आप लोगों के साथ भी बात करती हूँ कि बिफोर दैट टाइम कम्स, जब हम आसमान की तरफ देख रहे हो कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, उससे पहले ही हम संभल जाएं और अपनी पटरी पे चढ़ जाएं। आज के लिए इतना ही।